नमस्कार, मेरा टीकमगढ़ से अभिवादन स्वीकार करिए। शिक्षा के मंदिर में बच्चों का भविष्य तैयार किया जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिक्षा मंदिर से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसके कारनामों के चलते एक अकाउंटेंट को आत्महत्या करना पड़ी। आपको याद होगा, निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अकाउंटेंट ने विगत दिनों पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अब इस मामले की परतें दर परत खुलना शुरू हो गई हैं और पूरा घोटाला एक निजी से शासकीय हुए स्कूल से जुड़ा है। इस स्कूल के प्राचार्य के कारनामे को छुपाने के लिए जहां जिला शिक्षा अधिकारी को मोहरा बनाया गया, वहीं ऐसे पत्र भी जारी किए गए शासन के, जो शासन में दर्ज ही नहीं थे। करेंगे पूरा खुलासा, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि सच लाना मेरा काम है। ब्लॉक शिक्षा कार्यालय के अकाउंटेंट काशीराम प्रजापति ने विगत दिनों पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अब इस घटना की पूरी परतें खुलना शुरू हो गई हैं। आखिरकार अकाउंटेंट क्यों हुआ था आत्महत्या के लिए मजबूर? तो हम आपको लिए चलते हैं निवाड़ी जिले के शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेगुआ। आपको याद होना चाहिए कि वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के करीब 56 विद्यालयों के साथ इस शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भी सम्मिलियन यानी कि सरकारी घोषित किया गया था। सरकारी घोषित होते ही कुछ कर्मचारी न्यायालय की शरण लेते हैं और कहते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। वह 2002 से लगातार इस विद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर 2002 से सभी स्टाफ को नियमित कर दिया जाता है और इस स्कूल के प्राचार्य हैं राजेंद्र पाठक, जिनके पास इस स्कूल का पूरा रिकॉर्ड रहता है। जरा स्कूल की प्राचार्य राजेंद्र पाठक की यह तस्वीर आप देख लीजिए। देखने में एकदम शालीन चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इस शालीन चेहरे के पीछे जो उनका दिमाग है, अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे उनके कारनामों को सुनकर। स्कूल में अब झूठ की इबारत लिखना शुरू हो चुकी थी। समय था 12 नवंबर 2018 को एक संचालनालय भोपाल अवर सचिव के नाम से एक आदेश जारी होता है, जिसमें कहा जाता है कि राजेंद्र पाठक जो वहां पर प्राचार्य हैं, इनको 7वां वेतनमान दिया जाए। इसके बाद 28 जनवरी 2019 को एक पत्र अवर सचिव संचालनालय से जारी होता है, जिसमें कहा जाता है कि राजेंद्र पाठक 10 साल पूर्ण होने पर क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए। जब कभी कोई पत्र जारी होता है तो सीधा जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाता है, लेकिन 28/1/2019 को अवर सचिव के हाथ से जारी हुए पत्र सीधा जिला शिक्षा अधिकारी के पास न जाकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचता है और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इस आदेश को संकुल प्राचार्य को लागू करने के लिए बोलते हैं और इसका लाभ प्राचार्य राजेंद्र पाठक को मिलना शुरू हो जाता है। स्कूल में इस तरह की जब गतिविधियां चल रही थीं, तभी अन्य स्टाफ को भी इसका पता चलता है कि प्राचार्य को शासन के सारे लाभ मिलना शुरू हो गए हैं और उनको एक पत्र 28 सितंबर 2020 को जारी होता है, जिसमें कहा जाता है कि राजेंद्र पाठक को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए। इसके बाद 28/1/2023 को भी एक पत्र जारी होता है, जिसमें समयमान वेतनमान का लाभ राजेंद्र पाठक को दिए जाने हेतु लिखा जाता है। अब इसके बाद शिक्षा यानी कि उसी नेगुआ के स्कूल में पदस्थ अन्य शिक्षकों को लगता है कि जब प्राचार्य को सरकारी आदेश पर सारा लाभ दिया जा रहा है तो उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर शिक्षक न्यायालय की शरण लेते हैं, लेकिन न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता को
राजेंद्र पाठक के लिए जो संचालनालय से आदेश जारी होते हैं उनकी भाषा पर शक होता है और कोर्ट एक पत्र लिखता है संचालनालय को कि जो आदेश जारी किए गए हैं वो क्या सही है। तो उस पर संचालनालय कोर्ट को बताता है कि इन आदेशों की आवक जावक में पुष्टि नहीं होती है, ना ही वह दर्ज है। यहीं से राजेंद्र पाठक शक के दायरे में आ जाते हैं। इस बात की पुष्टि कर देता है कि प्राचार्य नेगवा राजेंद्र पाठक के संबंध में जो पत्र जारी किए गए हैं वो संचालनालय में दर्ज नहीं है, जिसकी एक कॉपी निवाड़ी जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचती है। यह मामला होता है 23 सितंबर 2023 को। और इसके बाद तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी उनमें श्रीवास्तव इस पूरे मामले की जांच करते हैं और वह जांच में इस पूरी घटना को सही पाते हैं कि प्राचार्य द्वारा कूट रचित रचना करके पत्र तैयार किए गए हैं और वो एक प्रति इसकी अपने उच्च शिक्षा अधिकारियों के पास भेज देते हैं। के प्राचार्य राजेंद्र पाठक से उनके ऊपर लग रहे आरोपों और जिला शिक्षा अधिकारी की जांच से यह सिद्ध होता है कि आखिरकार कहीं ना कहीं राजेंद्र पाठक इस पूरे घटनाक्रम के जनक हैं, जिसमें एक अकाउंटेंट ने आत्महत्या कर ली है। क्या कहना है राजेंद्र पाठक का, मैंने उनसे दूरभाष पर बात की, जरा सुनते हैं संपादित अंश। सर नमस्ते। हेलो। हाँ जी सर नमस्ते सर। नमस्ते, राजेंद्र पाठक जी बोल रहे हैं? जी सर बोल रहे थे। पाठक जी मैं डॉक्टर नरेंद्र अर्जरिया बोल रहा हूँ, सहारा समय चैनल टीकमगढ़ से। जी सर नमस्ते। नमस्ते। पाठक जी ये जानना चाह रहे हैं जो आपके स्कूल का पूरा मामला है जो सामने आया है, मीडिया के सामने आया है, एक अकाउंटेंट ने आत्महत्या कर ली, क्या पूरा मामला है? सर अगर आप 5 मिनट का टाइम दें तो हम पूरी आपको बता दें। नहीं आप तो 2 लाइन में बता दीजिए, कोई 5 मिनट के। आप तो क्या मामला था ऐसा कि उसने अकाउंटेंट ने आत्महत्या कर ली? सर अब उसकी आत्महत्या का हमारे विद्यालय से कोई लेना देना नहीं है। 24 दिसंबर को राज्य सरकार के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी उनमें श्रीवास्तव को हटा करके आर.डी. वर्मा को निवाड़ी जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार दे दिया जाता है। वह दोबारा इस मामले की यानी कि नेगवा स्कूल के मामले की जांच करवाते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक 5 सदस्यीय टीम बनाई और इसी टीम का सदस्य था मृतक अकाउंटेंट। और यह पूरी जांच कमेटी राजेंद्र पाठक को क्लीन चिट दे देती है अपनी जांच में, जैसा कि शिक्षा विभाग के सूत्र बता रहे हैं। इसके बाद तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी श्रीवास्तव हाईकोर्ट जाते हैं और हाईकोर्ट से स्टे लेकर के आ जाते हैं। स्टे के बाद उनमें श्रीवास्तव फर्जी जो जांच की गई थी जिसमें राजेंद्र पाठक को क्लीन चिट दी गई थी, उन सभी सदस्यों को वह एक नोटिस जारी करते हैं कि शासन के जो आदेश हुए हैं उनको आपने सही किस बात पर बताया और क्या प्रमाण है, इसको लेकर के सभी कर्मचारियों को नोटिस जारी करते हैं। इसके बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पृथ्वीपुर का अकाउंटेंट सदमे में आ जाता है, जैसा कि घटना के दिन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एन.सी. तिवारी ने भी अपने बयान में कहा था कि वह मानसिक रूप से प्रताड़ित था। जिला शिक्षा अधिकारी उनमें श्रीवास्तव की जांच पर बवाल खड़ा हो जाता है। जब उन्होंने सरकार और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को जांच भेजी तो इस स्कूल के प्राचार्य और स्टाफ ने जो सूत्र बता रहे हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि तत्काल राज्य सरकार पर व्यवस्था करके रातों रात उनमें श्रीवास्तव को जिला शिक्षा अधिकारी के पद से हटवा दिया गया और जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार मिला वर्मा को। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेगवा में लगभग 55 कर्मचारी तैनात हैं। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो सत्ता के आशीर्वाद से हैं और आप शायद नाम सुनेंगे तो चौंक भी सकते हैं। सत्ता से जुड़े हुए नेताओं की पत्नियां, पूर्व सांसद के भाई भी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन आते कभी नहीं है। गांव के स्कूल के प्राचार्य की जांच करने वाले तत्कालीन निवाड़ी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी आर.डी. वर्मा से
मैंने बात की। आर.डी. वर्मा ने क्या कहा, जरा आप इनको भी सुन लीजिए। आर.डी. वर्मा ही वो जिला शिक्षा अधिकारी हैं जिन्होंने नेगवा के स्कूल की जांच के लिए 5 सदस्यीय दल बनाया था और उसी दल में थे बीओ ऑफिस में पदस्थ अकाउंटेंट प्रजापति जिन्होंने आत्महत्या। हेलो। आर.डी. वर्मा जी बोल रहे हैं? हाँ वर्मा जी, मैं डॉक्टर नरेंद्र जरिया बोल रहा हूँ, सहारा समय न्यूज चैनल से। जी, नमस्कार। नमस्कार। वर्मा जी, ये जानना चाह रहे थे कि जब कुछ समय के लिए आप प्रभारी वो बने थे डीओ, जी। उस समय आपने वो नेगवा वाले मामले की एक जांच कमेटी बनाई थी। हाँ। जांच कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी थी आपको? देखना पड़ेगा सर उसको। और एक ये आरोप है कि तत्कालीन उन्मेष श्रीवास्तव को हटाने और उसमें आपको प्रभारी डीओ बनवाने में नेगवा स्कूल के प्राचार्य पाठक द्वारा पूरा षड्यंत्र रचा गया था। ये कहाँ तक सच है? ये तो शासन का आदेश था, शासन ने बनाया मुझे। जी जी। और शासन के आदेश का पालन किया आपने। वर्मा जी, एक और आरोप है कि आपने कमेटी बना के इनको क्लीन चिट दी राजेंद्र पाठक को, जबकि इन्होंने शासकीय आदेश जो निकाले गए हैं उस शिक्षा विभाग से, वो फर्जी आदेश थे। ये कहाँ तक सच है? अब ये इस संबंध में तो सर मुझे नॉलेज नहीं है। शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश आते हैं, मुझे तो इस संबंध में नॉलेज नहीं है। नहीं, आपने कमेटी बनाई थी ना उसकी जांच के लिए, जिसमें हाँ। लेपिक ने सुसाइड कर लिया था, अकाउंटेंट ने। हाँ वो भी एक सदस्य था उसमें कमेटी में। हाँ हाँ हाँ। तो कमेटी तो आपके द्वारा बनाई गई थी ना, जांच कमेटी 5 लोगों की। हाँ हाँ। तो उसका क्या था पूरा मामला? जो जांच कमेटी बनाई थी, क्या आरोप थे इनके ऊपर, राजेंद्र पाठक के ऊपर? सर जांच रिपोर्ट देखना पड़ेगी सर, जब कुछ पता चलेगा सर। अच्छा, अभी किस बीओ पद पे हैं आप? हाँ। तो ये एक और आरोप है कि जब आप बीओ थे पृथ्वीपुर, तो इनका जो सम्मिलियन का आदेश आया था वो डीओ के न होते हुए आपके थ्रू गया था, और आपने इनको 7वां वेतनमान भी दिया है राजेंद्र पाठक को फर्जी आदेश पर। नहीं मैंने नहीं दिया। अच्छा अच्छा। मेरे कॉल कर रही है। चलिए, थैंक यू वर्मा जी बात करने के लिए। थैंक यू। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप सभी से निवेदन कि अगर मेरे पेज और YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले की घटनाओं का सच आपके सामने लाना मेरा कर्तव्य और धर्म है।